हरि ओम, नमो नमः। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के 36वें श्लोक का आज हम विश्लेषण करेंगे। यह श्लोक इस प्रकार है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। अर्थात अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को निहत्य अर्थात मारकर का प्रीति, क्या हमें प्रसन्नता प्राप्त होगी? इन आतताइयों का वध करने के बाद हम भी पाप के भागीदार होंगे। आतताई ये शब्द हम कई बार सुनते हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के जघन्य पाप कर्म करने वालों को आतताई कहते हैं। ये 6 प्रकार के पाप कर्म इस प्रकार हैं। किसी को विष देने वाला पाप, किसी के घर में अग्नि लगाने वाला पाप, घातक हथियार द्वारा किसी पर आक्रमण करने वाला पाप, किसी के धन को लूटने वाला पाप, किसी दूसरे की भूमि को हड़पने वाला जघन्य पाप तथा किसी पराई स्त्री का अपहरण करने वाला घोर पाप। ये 6 पाप करने वालों को आतताई कहते हैं। महाभारत में हमने देखा है कि कौरवों ने ये सारे के सारे 6 पाप किए हुए हैं। उन्होंने हर प्रकार से कोशिश की है कि वो पांडवों को उनका हक न दे, और इसीलिए उन्होंने पांडवों को विष देने का प्रयत्न किया, लाक्षागृह में उन्हें जलाने का प्रयत्न किया, द्रौपदी के साथ दुर्व्यवहार किया, इंद्रप्रस्थ को हड़पने का प्रयत्न किया। अर्थात ये सभी पाप उन्होंने किए हैं। वैदिक शास्त्रों के अनुसार आतताइयों का वध करना चाहिए, अर्थात इन पाप कर्म करने वालों को जीने का कोई हक नहीं है। परंतु फिर भी अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें उनको मार कर कोई प्रसन्नता नहीं मिलेगी। इसका मुख्य कारण ये है कि अर्जुन को अब ये आतताई नहीं किंतु अपने रिश्तेदार, अपने भाई, अपने आप्त लग रहे हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है। अगर कोई पराया है तो उसके साथ तीखे शब्द बोलने के लिए या उसके सवाल का उक्त जवाब देने के लिए हमें सोचना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारे सामने कोई अपना हो, कोई अपना आप्त हो, कोई परिवार का जन हो, तो हम भी बड़े असमंजस में पड़ जाते हैं कि इनको किस तरह से जवाब दें। और इसीलिए एक क्षत्रिय होने के बावजूद, महारथी होने के बावजूद, अनेक अस्त्र शस्त्र में पारंगत होने के बावजूद, श्रेष्ठ धनुर्धर होने के बावजूद भी अर्जुन इन आतताइयों को मारना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय होने के बावजूद उनकी साधु वृत्ति है। वो मन से बहुत ही सुलझे हुए हैं और यहाँ पर उन्हें ये सब परिवारजनों को मारकर राज्य का सुख प्राप्त करना सही नहीं लग रहा है। उन्हें लगता है कि इस तरह करने से वे भी पापी ही होंगे, किंतु ऐसा नहीं है। जब भी धर्म और अधर्म की बात होती है तो धर्म के रक्षण के लिए किया गया कोई भी कर्म पुण्य कर्म ही होता है, वो पाप कर्मों में नहीं आता है। अगर किसी के लिए हमको कुछ बोला जाए, कोई हमें कुछ बुरे शब्द कहे, तो उस वक्त पे हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। लेकिन जब देश और धर्म की बात आती है तब हमें हमेशा धर्म के पथ का ही अनुसरण करना चाहिए। और यही शिक्षा
श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देते हैं, और जिसकी वजह से अर्जुन का सारा मोह, उनके मन में आए हुए सारे गलत विचार सुलझ जाते हैं और युद्ध में पांडवों की जय होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। नमो नमः।